किस्त नंबर 10। अच्छा चलें, आप तैयार हो जाएं। तो खाला बोली, मैं तैयार ही हूँ, तुम बस गाड़ी निकालो। मैं फिर नीचे आया तो माँ भी कह रही थी, चलो जल्दी जाओ और ध्यान से वापस आना। अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो रात वहीं रह लेना, सुबह वापस आ जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने गाड़ी निकाली और खाला अपना सामान लेकर आई और मेरे साथ बैठ गई और हम दोनों आ गए। तो खाला बोली, क्या मुसीबत है, अब जल्दी जल्दी में जाओ, वापस ईवी तुम्हें भी डिस्टर्ब किया। मैंने कहा नहीं खाला, इट्स ओके, मैं आज फ्री ही हूँ। खैर, फिर हम फैसलाबाद की तरफ चल पड़े। कोई 1 घंटे के ड्राइव के बाद एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी तो अंदर शॉप में जाकर मैं कुछ खाने के लिए ले आया। मैंने 2 चिकन रोल लिए और कोल्ड ड्रिंक्स के डिस्पोजेबल बोतलें लीं और आकर खाला को चीज़ें दी और दोबारा ड्राइव स्टार्ट कर दी। खाला ने एक रोल निकाल कर मुझे दिया और दूसरा खुद खाने लगी। मैं रोल खा रहा था तो खाला एकदम बोली, तुम्हारा काफ़ी बड़ा है। मैंने एकदम हैरान होकर खाला की तरफ देखा तो खाला ने अपने चिकन रोल की तरफ इशारा करते हुए कहा, और देखो मेरा छोटा है, और साथ ही मेरी तरफ देखकर स्माइल करने लगी। मैंने कहा, ओह आप रोल की बात कर रही हो। तो खाला बोली, तो तुम क्या समझे। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। फिर जब हमने रोल खा लिए तो फिर बोतल पी और खाला ने मुझसे पूछा, सिकंदर क्या तुम्हें ये सब ठीक लगता है। मैंने पूछा क्या। वो बोली, यही सबा के साथ तुम्हारा ताल्लुक। तो मैंने कहा देखें खाला, आप भी एक औरत हैं और आप बड़ी अच्छी तरह समझती हैं कि शादी के बाद औरत की ज़रूरत बन जाती है और आखिर कब तक वो खुद पर कंट्रोल रख सकती है। और भाई को गए हुए 1 साल होने को है और भाभी आखिर कब तक कंट्रोल करती। अगर वो बाहर किसी के साथ कर लेती तो कितनी बदनामी होती। खाला बोली, हाँ तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने भी उसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं समझ सकती हूँ सबा की कंडीशन, लेकिन बस एहतियात लाजमी करना। मैंने कहा मतलब। तो वो बोली, मेरा मतलब है वगैरह इस्तेमाल या फिर उससे के ना टेबलेट्स लेती रहे। मैंने कहा जी हम एहतियात करते हैं। फिर मैंने अचानक पूछ लिया कि खाला अभी तक आपका कोई बच्चा क्यों नहीं है। तो वो एकदम बड़ी अब सर्दगी से बोली, अब क्या बताऊं तुम्हें, अब जब तुमसे इतनी ओपन हो ही गई हूं तो सुनो। तुम्हारे खालू वैसे तो ठीक हैं, बस उनके अंदर कुछ मसला है। डॉक्टर कहता है आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी और कभी भी बच्चा हो सकता है। बस ऐसे ही बातें करते करते सारा सफ़र गुजर गया। पहले हम सीधा खाला के अपने घर गए जहाँ ताला लगा था। खाला ने घर खोला और हम अंदर आ गए। उनकी सास का घर थोड़ी ही दूर था। वो मुझे बोली, तुम आराम करो, मैं वहाँ जा रही हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। फ्रिज में सब कुछ है, कुछ खाना हो तो, और अगर बाद में सोना हो तो सो जाना, मेरे पास चाबियां हैं, मैं खुद आ जाऊंगी। खैर, फिर मैंने टीवी देखना शुरू कर दी और ऐसे ही काफ़ी टाइम गुजर गया और मुझे नींद आने लगी और मैं अंदर आकर खाला के बेडरूम में जाकर सोने लगा। तो मुझे उलझन हो रही थी और नींद भी इस टाइम नहीं आ रही थी और कपड़े तो मैं लाया नहीं था। मैं ऐसे ही बेड पर सो गया और फिर मुझे होश तब आया, फील हुआ। मैं फ़ौरन उठा तो खाला मेरे साथ लेटी थी, लैम्प ऑन था। खाला ने मुझे उठाता देखकर वो एकदम पीछे हो गई और मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैंने कहा आप कब आई खाला। तो वो बोली 1 घंटा पहले, और बोली तुम ऐसे क्यों सो रहे हो। या मैं आपको खाला के बारे बताना चलूँ हूँ। वो 30 से 32 साल की एक भरपूर औरत है जिन्हें देखते ही दिल चाहता है उनकी शक्ल और फिक्र भी एक ही हॉलीवुड स्टार से मिलती है, जिसका नाम मोनिका है। मैंने कहा वो नींद बहुत सख्त आ रही थी, पेंट में बहुत उलझन हो रही थी और कपड़े में लाया नहीं था, तो ऐसे ही सो गया। तो वो बोली अच्छा चलें कोई बात नहीं, हो जाता है। और खाला दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। मैं सोचने लगा अब क्या करूं। फिर सोचा ये गलत है। फिर ख्याल आया क्या बहन के साथ ठीक है। फिर सोचा खाला क्या सोचेंगी। फिर साथ ही माइंड में आया भी तो खाला ने शायद वो भी चाह रही है। फिर सोचा शायद मेरा वहम हो। उन ख्यालात में कोई 45 मिनट गुजर गए और मुझे लगा खाला सोचती हैं। मैंने भी दिमाग में एक फैसला किया। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। खाला ने मेरी तरफ फेस नहीं किया और वैसे ही सोने वाले अंदाज में लेटी रही। अब मुझे ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। खाला मुझसे नज़र नहीं मिला रही थी। मैंने खाला को बोला, देखें खाला, जो भी होना था हो गया। अब परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस आप बस भूल जाओ। तो खाला ने एकदम मेरी तरफ देखा और बोली, क्या तुम सब भूल सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना ही आसान है।
मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मेरे अपने भांजे ने मुझे, और मुझे ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि जिस तरीके से तुमने मेरे साथ, मुझे नहीं लगता कि मैं ये रात कभी भी भूल सकूंगी। यकीन करो सिकंदर, इतना सुकून मुझे आज तक कभी नहीं मिला, इतना इन चंद मिनट में दे दिया है। फिर खाला बोली, और वैसे मुझको कुछ बताता था सबा ने, सब ठीक था, खैर जो होना था हो गया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं जिसे सुनकर शायद तुम्हें यकीन ना आए। मैंने कहा बताएं। खाला, क्या बात है? खाला बोली, नाइला मेरी माँ और तुम्हारी खालों का भी सीन है। मैंने कुछ न समझते हुए बोला, क्या मतलब खाला? खाला कुछ देर सोचते हुए फिर बोली, देखो सिकंदर, अब जब तुम मेरे साथ सब कुछ कर चुके हो, मेरे ख्याल से तुम्हें अब अगर मैं ये बात बता भी दूं, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। कभी तुमने सोचा जैसे सबा को एक मर्द की ज़रूरत है, वैसे ही तुम्हारी माँ को भी है? कभी सोचा तुमने कि वो ज़रूरत के लिए क्या करती होगी? तो मैं सोच में पड़ गया। फिर खाला बोली, मुझसे ये मसला नायला ने डिस्कस किया था पिछले साल, तो मैंने ही उन्हें बोला कि वो मेरे हस्बैंड के साथ ही, उससे घर की बात घर ही में रह जाएगी। पहले तो नायला नहीं मान रही थी, फिर मेरे इसरार करने पर वो मान गई। लेकिन वो ये सोच रही थी कि मैंने इतनी आराम से कैसे ये बोल दिया। तो मैंने तुम्हारी माँ को बताया कि तुम्हारे खालू वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो बाप नहीं बन सकता, इसलिए कोई खतरा भी नहीं होगा। तुम्हारी माँ जैसे मर्जी एंजॉय कर सकती है। तो फिर वो मेरी बात को समझते हुए एग्री हो गई थी। तो मैंने पूछा, तो माँ ने पहली बार कब और कैसे किया? यहाँ मैं आपको माँ के बारे में बताता चलूँ। माँ एक भरपूर औरत है, भरा भरा वजूद, और वो अपनी उम्र से काफ़ी कम लगती है, और अभी तक उन्हें देखकर किसी की भी दिमाग खराब हो सकता है। तो खाला बोली, तब मैंने तुम्हारी माँ को अपनी तरफ आने का बोला और कुछ दिन रहने का। जब वो आई तो मैंने प्लान बनाया कि जिस दिन तुम्हारे खालू घर होंगे, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे खालों को घर अकेला छोड़कर बाहर जाऊंगी, 3 या 4 घंटे के लिए। पीछे से तुम्हारी माँ खालू को राज़ी करेंगी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को जानती थी, उसे तो बस इशारा ही चाहिए था। फिर ऐसे ही हुआ। उस दिन संडे था, मैं तुम्हारे खालों को मार्केट का बोलकर चली गई। तुम्हारी माँ तब किचन में थी। उसके बाद जो भी हुआ मुझे तुम्हारी माँ ने खुद बताया। इन्होंने बताया कि जब मैं घर से चली गई तो थोड़ी देर बाद तुम्हारे खालू किचन में आए और नायला से बोले, क्या बना रही हैं आप? तो माँ ने कहा, आप क्या खाएंगे? जी हुक्म करें, अभी बना देती हूँ, और साथ ही स्माइल दी। तो खालू को पहला सिग्नल मिल गया और वो फौरन बोले, अरे बना तो आप देंगी, लेकिन खिलाएगा कौन? अब आपकी बहन तो है नहीं घर में, और मुझे तो उसके हाथ से खाना की आदत है। तो माँ फौरन बोली, हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो आपकी कुछ लगती हूँ ना, चलें आज मेरे हाथ से खाकर देख लें। तो खालू फौरन बोले, तो फिर देर किस बात की है? माँ ने स्माइल करते हुए कहा, आप बाहर जाकर बैठें, मैं लेके आती हूँ। फिर खालू बाहर चले गए और माँ खाना लेकर गई और खालू के साथ सोफे पर बैठ गई। माँ की ये सारी स्टोरी मुझे खाला सुना रही थी, और खाला को ये सब माँ ही ने बताया था। मैं पूरी स्टोरी सुनकर एक तो हैरान भी हुआ, दूसरा अब मेरे माइंड में सारी स्टोरी चल रही थी कि कब कब माँ खाला की तरफ रातें गुजारने गई, कब कब खालू हमारे घर आए। सब कुछ माइंड में चल रहा था। लेकिन खाला की बात भी ठीक थी, आखिर माँ को भी तो ज़रूरत थी। अभी उनकी उम्र कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, और देखने में तो वो अभी भी ठीक ठाक ही लगती थी। खाला से माँ की पूरी स्टोरी सुनने के बाद मैंने खाला से पूछा, तो खाला, माँ ने और खालू ने लास्ट टाइम कब और कहाँ? खाला बोली, अभी कुछ दिन पहले, जब तुम्हारी माँ मेरी तरफ एक रात रहने आई थी, वही दिन था जब मैंने भाभी को पहली बार। फिर खाला ने मुझ पर एक और राज खोला। वो बोली, तुम्हारी माँ को तुम्हारे और सबा के चक्कर का भी पता है। मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। मैं बोला, क्या मतलब खाला? माँ को कैसे? खाला मुस्कुराते हुए बोली, वो भी उस घर में रहती है, उन्हें सब पता है। बच्चे समझते हैं कि वो अपने बड़ों को पागल बना रहे हैं, लेकिन बड़ों को सब पता होता है, लेकिन वो भी इस उम्र से गुजरे हुए हैं। दोस्तों, मज़ीद देखेंगे किस्त नंबर 11 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ ही लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और आसानी के साथ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।